নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 4 अध्याय 21। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से स्टार्ट करेंगे। 21 तक श्लोक संख्या 11। मैत्रेय उवाच गंगा यमुनयो नद्यो अंतरा क्षेत्रम आवसन आरब्धानेव बुभुजे भोगान् पुनर्जिहासया। श्री मैत्री मुनि ने विदुर से कहा, हे विदुर, राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दोनों महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे। अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपने पूर्व पुण्य के फल को कम करने हेतु प्रवाद से प्राप्त संपत्ति का भोग रहे थे। तात्पर्य, पवित्र तथा अपवित्र शब्द केवल सामान्य प्राणी के कर्मों के संबंध में लागू होते हैं, किंतु महाराज साक्षात भगवान। कहाँ से आवाज आ रहा है माता जी? आपका मोबाइल से आवाज आ रहा है। मेरा हाँ, अब साउंड बंद हो गया। चिड़िया जैसा चूचू कर रहा है। किंतु महाराज पृथु को तो साक्षात भगवान श्री विष्णु से शक्ति प्राप्त थी, अतः उन पर पवित्र तथा अपवित्र कार्यों का फल लागू नहीं होता। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्री भगवान जब किसी कार्य विशेष के उद्देश्य से किसी जीव को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं तो उसे शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। किंतु महाराज पृथु शक्त्यावेश अवतार होने के साथ साथ महान भक्त भी थे। भक्त को विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु चा भक्ति भाजम। श्री भगवान द्वारा भक्तों के पूर्व पुण्य तथा पापों के फल निरस्त कर दिए जाते हैं। आवर्धन एवं शब्दों का अर्थ है मानो पूर्व कर्मों द्वारा प्राप्त। किंतु महाराज पृथु के लिए पूर्व कर्मों के फल की बात ही नहीं उठती। अतः यहाँ पर एव शब्द सामान्य पुरुषों से तुलना के अर्थ में प्रयुक्त है। श्री भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, अवर्जंती मां मूढ़ा। इसका यह अर्थ हुआ कि कभी कभी लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को सामान्य पुरुष मान लेते हैं। भले ही परमेश्वर उनके अवतार या भक्त अपने आप को सामान्य व्यक्ति माने, किंतु उन्हें कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। न ही ऐसे व्यक्ति को अवतार या भक्त मान लेना चाहिए जो शास्त्रों तथा आचार्यों के प्रमाणिक वचनों के द्वारा पुष्ट न होता हो। शास्त्र के प्रमाण के आधार पर श्री सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण के साक्षात अवतार के रूप में पहचान लिया। यद्यपि भगवान श्री चैतन्य ने इस तथ्य को भी प्रकट नहीं किया। इसलिए सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि आचार्य या गुरु को कभी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी को समझ में आया ये वाला तात्पर्य? इसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ पर मैत्री ऋषि विदुर से बोल रहे थे राजा पृथु के बारे में। हाँ, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माताजी। माताजी এখানে ওই তাই এখানে সাধারণ যেখানে লেখা আছে পূর্বকৃত কর্মফলের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, হ্যাঁ, তারপরে লেখা আছে তাই এখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনা অর্থে এব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মানে ये वो शब्द लिखा हुआ ना श्लोक में आया है। श्लोक में आरब्धा एव आया है ना। हाँ 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 वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान द्वारा भक्तों के पूर्ण तथा पापों के फल का निरस्त कर दिए जाते हैं। भगवान जो था भक्त का पूर्ण
जन्म में पहले जन्म में जो रहता है और पाप कर्म उसका फल हाँ। निरस्त देते हैं, क्योंकि अनुवाद में लिखा हुआ है कि महाराज पृथु हम्म, अपने पुण्यों के फल को कम करने के लिए पर्वत से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि भगवान अच्छा। उन लोग का फल को निरस्त कर देते हैं। तो वही फिर अच्छा। यहाँ पर लिखा है आरब्धान एवं शब्द का अर्थ है मानो पूर्व कर्म द्वारा प्राप्त, कि मानो उनको पूर्व अच्छा। कर्म के द्वारा ये सब मिला है, लेकिन ऐसा नहीं था। किंतु महाराज पृथ्वी के पूर्व कर्मों के फल की बात ही नहीं उठती। अच्छा, ठीक है माता जी। ठीक है। यहाँ ये शब्द जो होता है वो सामान्य पुरुष के लिए होता है। सामान्य पुरुष से जो तुलना किया जाता है तब ये मतलब ही होता है। अपवित्र और अपवित्र शब्द भी केवल सामान्य प्राणी के कर्मों के संबंध में लागू होता है, पृथ्वी महाराज के संबंध में नहीं, क्योंकि वो भगवान के किसी विशेष उद्देश्य से विशेष शक्ति उनको मिला था। ठीक है। श्लोका 12। सर्वत्र अस्खिलत देश सप्तद्वीपे कदण्डति अन्यत्र ब्राह्मण कुलाद अन्यत्र अच्युत गोत्र महाराज पृथु चक्रवर्ती राजा थे और इस भूमंडल के सातों द्वीपों पर शासन करने हेतु राजदंड धारण करने वाले थे। उनके अटल आदेश का उल्लंघन साधुजन, ब्राह्मणों और श्री भगवान के वंशज अर्थात वैष्णव के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था। सप्तद्वीप तात्पर्य सप्तद्वीप से भूमंडल तक के जिन 7 विशाल द्वीपों या महाद्वीपों का बोध होता है वे है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा ओशोनिया। आधुनिक युग में लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि वैदिक काल में या प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में अमेरिका तथा संसार के अन्य कई भूभागों का पता नहीं था, किंतु यह सच नहीं है। महाराज पृथु ने तथाकथित प्रागैतिहासिक काल से कई हजार वर्ष पूर्व संसार और शासन किया है, और यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि इस काल में संसार के सभी भागों का न केवल पता था, वरन वे एक ही राजा पृथु द्वारा शासित भी थे। जिस देश में महाराज पृथु ने निवास किया था वह अवश्य ही भारत रहा होगा, क्योंकि इस अध्याय श्लोका 11 में बताया जा चुका है कि वे गंगा तथा यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में निवास करते थे, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है, और आधुनिक काल में इसे ही पंजाब तथा उत्तरी भारत का भूभाग जाना जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कभी भारत के राजाओं ने समूचे संसार पर राज्य किया और उनकी संस्कृति वैदिक थी। कृष्णा, तो यहाँ पे देखिए 7 विशाल द्वीपों का नाम दिया हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरा संसार एक ही था, उसका नाम ही भारत ही था, और ब्रह्मावर्त भी कहा जाता है। उस पर पृथ्वी महाराज शासन करते थे। अमेरिका में इनका सब था, लेकिन पूरा संसार एक ही था, विभाजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट पैरा पढ़िए। अस्खलित शब्द बताता है कि राजा के आदेश का सारे विश्व में कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था, किंतु ऐसे आदेश कभी भी साधु पुरुष या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के भक्तों को वश में करने हेतु जारी नहीं किए जाते थे। श्री भगवान अच्युत कहलाते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इसी नाम से संबोधित किया है। सैन्योरी भैरव मर्दे रथंग स्थापय मैच्युते। अच्युत का अर्थ है जो कभी गिरते नहीं है, क्योंकि प्रकृति के गुणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई जीवात्मा अपनी मूल स्थिति से नीचे गिरकर भौतिक जगत में आता है तो वह च्युत कहलाता है।
अर्थात यह अच्युत से अपने संबंध को भूल रहा है। वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश या पुत्र है। भौतिक प्राकृतिक के गुणों के वश में आकर जीवात्मा इस संबंध को भूल जाता है और विभिन्न योनियों के रूप में सोचता है, किंतु जब पुनः उसे पूर्व चेतना प्राप्त होती है तो वह ऐसे शारीरिक उपाधियों से बाधित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 4.18 में पंडिता समदर्शिना के शब्दों में इसे सूचित किया गया है। हरे कृष्ण। किसी को कोई क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से? आगे पढ़िए माता जी। भौतिक उपाधियों से जाति, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता आदि के रूप में अंतर उत्पन्न होता है। जहाँ तक भौतिक शरीर का संबंध है, विभिन्न गोत्र अंतर बताने वाले हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावना अमृत में आ जाता है तो वह तुरंत अच्युत गोत्रधारी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वंशज बन जाता है और इस प्रकार वह जाति, नस्ल, रंग तथा राष्ट्रीयता संबंधी समस्त विचारों को लांघ जाता है। महाराज पृथु का ब्राह्मण कुल पर जो वैदिक ज्ञान में विद्वान पंडितों का घोतक है या अन्य वैष्णव पर अधिकार न था, जो वैदिक ज्ञान से ऊपर थे। पद्म पुराण में यह कहा गया है, आचार्य विष्णु शिलाधारी गुरुसो नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि वैष्णवे वैष्णवाना कलिमल थने पद धरते भू बुद्धि। श्री विष्णु नमृत मंत्रे सकल कलु से शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वश्रेष्ठ तदिर समाधि धीरस्य व नार की सा। जो यह सोचता है कि मंदिर का अच्छा बिगा काष्ठ या पत्थर का बना है, जो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है, जो अच्युत गोत्री वैष्णवों को किसी विशेष जाति या नस्ल से संबंधित मानता है, या जो चन्ना अमृत अथवा गंगा जल को सामान्य जल मानता है, वह नरक में बसने के योग्य है। इस श्लोकों में प्रस्तुत किए गए तथ्यों से प्रतीत होता है कि लोग जब तक राजा द्वारा शासित रहने चाहिए, जब तक वे वैष्णव तथा ब्राह्मणों के पद पर नहीं पहुंच जाते, क्योंकि वे किसी के भी अधीन नहीं होते। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है और वैष्णव वह है जो श्री भगवान की सेवा करता है। हरे कृष्ण। ब्राह्मण और वैष्णव में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। ब्राह्मण और वैष्णव के पद पे कोई नहीं पहुंच जाता, क्योंकि वो किसी के भी अधीन नहीं होते। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानते हैं, वैष्णव है जो भगवान की सेवा करते हैं। दोनों में यही डिफरेंस। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोक संख्या 13। एकदा आसीन महासत्र दीक्षा तत्र दिव ओकशाम समाजो ब्रह्मर्षीणानां च राजर्षीणां च सत्तमम्। एक बार राजा पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत लिया, जिसमें ऋषि, ब्राह्मण, उच्चतर ग्रह मंडलों के देवता तथा बड़े बड़े राज ऋषि एकत्र हुए। तात्पर्य पढ़े माता जी। हाँ, इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यद्यपि राजा पृथु का निवास स्थान भारत में गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य में था, किंतु उनके उस महान यज्ञ में देवताओं ने भी भाग लिया, जो यह बताता है कि पहले देवतागण इस ग्रह में आया करते थे। इसी प्रकार अर्जुन, युधिष्ठिर तथा अन्य अनेक महापुरुष उच्च लोकों की यात्रा किया करते थे। इस प्रकार उपयुक्त विमान तथा अंतरिक्ष यानों द्वारा लोक लोकांतर में संचार था। हरे कृष्ण। देवता लोग भी इस पृथ्वी पे आते थे और पृथ्वी के लोग जो अर्जुन, युधिष्ठिर महापुरुष लोग थे, वो लोग उच्च लोक में जाते थे।
और किससे जाते थे? विमान और अंतरिक्ष यानों द्वारा। बोलिए नूरा माता जी। कितना अच्छा लाइफ होता होगा ना वो, जहाँ मन करे चले जाओ, हाँ पलक झपकते ही। अभी तो ट्रेन में जाना पड़ता है, एरोप्लेन में जाना पड़ता है, बड़ा ट्रेवलिंग में पेन होता है। हाँ यस। श्लोकन 14। तस्मिन् आर्तसु सर्वेषु तस्मिन् अहर्षु स्वचेतेषु यथाहर्त उत्थित सदसो मध्ये ताराणाम् उदिराटयु उस महान सभा में महाराज पृथु ने सर्वप्रथम समस्त सामान्य अतिथियों की उनके पदों के अनुसार यथा योग्य पूजा की। फिर वे उस सभा के मध्य में खड़े हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। तात्पर्य: वैदिक पद्धति के अनुसार महाराज पृथु ने उस यज्ञ स्थल पर महापुरुषों के स्वागत की जो व्यवस्था की थी वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिथि स्वागत की पहली विधि उनका पाद प्रक्षालन है और वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो श्री कृष्ण ने अतिथियों के पाद प्रक्षालन का कार्यभार संभाला था। इसी तरह महाराज पृथु ने भी देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मण तथा महाराजाओं के समुचित स्वागत की व्यवस्था की थी। श्लोका 15। प्रांसु पीन आयत भुजो गौर कंज अनुईक्षण सुनाश सुमुख सौम्य विनाश सुद्विजस्मित राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व गंभीर था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तात्पर्य: ब्राह्मण सौम्य लिखा हुआ है, उनका मुख व्यक्तित्व सौम्य था। यहाँ लिखा हुआ उनका मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे हुए थे। उसी के पहले मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। यहाँ व्यक्तित्व गंभीर था लिखा हुआ। सौम्य मतलब सरल होता है, उसका गंभीर भी हो सकता है। दोनों का मीनिंग एक ही होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों में क्षत्रिय पुरुष तथा स्त्रियां सामान्यतः अत्यंत सुंदर होते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट होगा। महाराज पृथु के शारीरिक अंग न केवल आकर्षक थे वरन उनके शरीर में सभी शुभ लक्षण उपलब्ध थे। कहा जाता है कि मुखमंडल मन का सूचक है। मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके चेहरे की बनावट से प्रकट होती है। किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक बनावट उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होती है। चाहे मानव समाज हो, चाहे पशु या देवताओं का समाज हो, विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर का यह प्रमाण है। हरे कृष्णा। तो मुख जो होता है मन का सूचक होता है, यहाँ पे लिखा है। तो मनुष्य की मानसिक स्थिति किसके चेहरे से प्रकट होती है। ये अभी भी होता है। मनुष्य का जो मानसिक स्थिति होता है सच में चेहरे से पता चल जाता है कि गुस्सा में है कि हंस रहा है तो कैसा है। पूर्व कर्मों के अनुसार ही उसकी असली शारीरिक बनावट होती है। ये हमको नहीं पता था। पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर की बनावट भी होती है। हाँ माता जी, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार
तो शरीर तो मिलता है लेकिन बनावट की सुंदर और कुरूप ऐसा कर्म के अनुसार भी होता है। नहीं, वही तो बोल रही हूँ, मेरे को भी मतलब आज ही पहली बार पता चला ये चीज। किसी का कोई क्वेश्चन है? धर्म के अनुसार देश काल परिस्थिति में होता है, जैसे देश में हो गया वैसा देश का वैसे ही हो गया ना चेहरा। हाँ, यानी कि जो अफ्रीकन जो निग्रोज है, बाप रे, वो तो कैसे होते हैं सब। आज का न्यूज में है ना कि अफ्रीकन कहाँ से थे और कहाँ कहाँ बोले ना हुए सैम कांग्रेस के। मानव मानव पशु और देवता सभी के बारे में तो बोला गया है कि वो पूर्व जन्म के मनुष्य कितना योनि है, बोले ना पूर्व जन्म के अपने हाँ तो कर्म माता जी जैसे जो बर्फ वाले जगह में उनका के शरीर, वहाँ के जानवर अलग तरह के हो गए, वो सब तो देश काल परिस्थिति वैसे ही मिलता है जन्म ना। देश काल परिस्थिति में पूर्व जन्म के काल के अनुसार निम्न जाति और उच्च जाति में जन्म लेता है, ये तो पहले भी बोलते हैं। श्लोका 16 व्योर पक्षा बृहत श्रोणी बली वल्गुदल उदर आवर्तना ओजस्वी कांचन उरु उदग्रपात महाराज पृथु की छाती चौड़ी थी, उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े हुए होने के कारण बट वृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी तथा गहरी, उनकी जांघें सुनहरे रंग की तथा उनके पंजे उभरे हुए थे। श्लोका 17 सूक्ष्म वक्र असिग्न स्निग्ध मूर्धजय कंबुकंधर महाधने दुकूल अग्रे परिधायो पवीयज उनके सिर के काले तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे और शंख जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थे। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहनते थे और शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर ओढ़े थे। हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ पे पृथु महाराज की सुंदरता के बारे में उन्होंने क्या पहना था, कैसे थे, यही सब बताया जा रहा है। श्लोका 18 व्यंजित अशेष गात्र श्री नियमे व्यस्त भूषण कृष्णाजिनधर श्रीमान पुष्पाणि कृतोचित जब महाराज पृथु को यज्ञ संपन्न करने हेतु दीक्षित किया जा रहा था, तब उन्हें अपने बामूल्य वस्त्र उतारने पड़े थे, जिससे उनका प्राकृतिक शारीरिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा था। उन्हें काला मृग चर्म पहने तथा उंगली में पुष्पालय पैती पहने देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे उनके शरीर की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यज्ञ के पूर्व महाराज समस्त विधि सम्मत कृत्य संपन्न कर चुके थे। श्लोका 19 शिशिर स्निग्ध तारा अक्षर समय क्षत समन्तत उचीवानिद मुर्विश सदा संहर्षयन् इव
तदा सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने हेतु राजा पृथु ने ओस से नम आकाश में तारों के समान नेत्र से उन पर दृष्टि फेरी और फिर गंभीर वाणी में उनसे कहा, ओस से नम आकाश में तारों के समान नेत्रों से, जो ओस से आकाश भीगा रहता है और तारों के समान नेत्र, ऐसा उनका नेत्र था। उन पर दृष्टि फेरी, फिर गंभीर वाणी से कहा। श्लोका 20। चारु चित्र पदम लक्षणम दृष्टम गूढ़म विक्लवनम सर्वेषाम् उपकारार्थम तदा अनुवदनीयो महाराज पृथु की वाणी अत्यंत सुंदर अलंकारिक भाषा से युक्त, सुस्पष्ट तथा श्रुति मधुर थी। उनके शब्द अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बोलते समय वह परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे, जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा सके। तात्पर्य: महाराज पृथु के बाह्य शारीरिक बनावट अत्यंत सुंदर थी और उनकी वाणी भी सभी प्रकार से ओजस्वी थी। उनके शब्द अलंकारिक भाषा से युक्त होने से सुनने में मधुर, विनम्र, सुस्पष्ट और किसी प्रकार की शंका या दुविधा से रहित थे। महाराज पृथु की बाहरी तो शारीरिक बनावट तो सुंदर थी ही, लेकिन उनकी वाणी भी इतनी सुंदर थी कि सबको अच्छी तरह से समझ में आ रही थी, मधुर थी, विनम्र थी और शंका से रहित थी। बहुत अच्छे थे वो। श्लोक आज का अंतिम श्लोक 21। राजा उवाच सभ्याश्रुत भद्रम् साधवो यागता तस्सु जिज्ञासुभिः धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम् राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, आप सबका कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हुए हैं, वे मेरी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो, वह भद्र जनों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। तात्पर्य: प्रस्तुत श्लोका में साधवा समस्त महापुरुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अत्यंत महान एवं विख्यात होता है, तो अनेक दुर्जन उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि ईर्ष्या करना भौतिकवादियों का स्वभाव ही होता है। किसी भी सभा में कई प्रकार के लोग रहते हैं, अतः महाराज पृथु अत्यंत महान होने के कारण उनकी सभा में भी अनेक शत्रु उपस्थित रहे होंगे। भले ही वह अपने आप को व्यक्त न कर सके, किंतु महाराज पृथु को ऐसे लोगों की चिंता थी जो भद्र थे। अतः सर्वप्रथम उन्होंने समस्त भद्र पुरुषों को संबोधित किया। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्तियों की परवाह नहीं की। फिर भी उन्होंने अपने आप को ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जो सबको आदेश देता हो, क्योंकि वे ऋषियों तथा साधु पुरुषों की सभा के समक्ष अत्यंत विनीत भाव से अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहे थे। विश्व सम्राट होने के कारण वे उन्हें आज्ञा दे सकते थे, किंतु वे इतने विनीत तथा ईमानदार थे कि उन्होंने अपने प्रौढ़ निश्चय को स्पष्ट करने हेतु सर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया।
इस भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी भौतिक प्रकृति के गुणों से बद्ध होने के कारण 4 दोषों से युक्त रहता है। यद्यपि महाराज पृथु इन सबसे ऊपर थे, तो भी उन्होंने एक सामान्य बद्ध जीव के समान अपने विचार यहाँ पे उपस्थित ऋषियों, मुनियों तथा महापुरुषों के समक्ष रखे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी आज सेवा देने के लिए। हरी बोल। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम